वहीं किसानों की मांग को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किसानों के डेलीगेशन से धरातल की रिपोर्ट ली है। साथ ही सिंचाई पानी को लेकर सीएम से फोन पर बात की है। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी मशीनरी लगाकर किसानों को जल्द पूरा पानी दे। आईजीएनपी से पानी की मात्रा बढ़ाकर पूरा पानी देने के प्रयास तेज करें। आपको बता दें कि खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल लगातार सरकार के संपर्क में है और किसानों को पानी दिलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो सिंचाई पानी के मामले में केंद्र सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। यहां पर सिंचाई पानी के मामले पर केंद्र सरकार ने सिंचाई को लेकर अर्जुन राम की सीएम से फोन पर बात भी हुई है और सिंचाई अधिकारियों को दो टूक यहां पर कहा भी गया है। देखिए, श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर है जहां पर सिंचाई के पानी को लेकर संग्राम देखने को मिला है, क्योंकि सिंचाई पानी की मांग पर आज किसानों का चक्का जाम यहां पर भी रहने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा का 3 जगहों पर चक्का जाम का फैसला है। जल संसाधन विभाग प्रशासन किसानों की वार्ता बेनतीजा रही है। खेतों में खड़ी रबी की फसल के लिए कर रहे सिंचाई पानी की मांग। तो देखिए, सिंचाई पानी की मांग यहां पर की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का 3 जगहों पर आज चक्का जाम का फैसला है। रबी की फसल के लिए कर रहे सिंचाई पानी की मांग ये लोग, और सिंचाई पानी की मांग पर आज किसानों का ये चक्का जाम रहने वाला है। देखिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं है पर्याप्त और इसी वजह से किसानों का ये जो चक्का जाम है वो है। पहले किसान धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि यहाँ पर सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि अगर किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में जो पैदावार है वो नहीं हो पाएगी और किसानों को नुकसान हो सकता है। ये आंदोलन सिर्फ अनूपपुर शाखा का आंदोलन नहीं है, ये पूरे फर्स्ट फेज का आंदोलन है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी जो है वो लूणकंड सर के अंदर धरना लगा के बैठे हैं। कल उनका नेशनल हाईवे जाम का कार्यक्रम है। हमारे दूसरे साथी पुगड़ और 620 आरडी पे धरना लगा के बैठे हैं। कल उनका भी नेशनल हाईवे जाम का कार्यक्रम है। इधर गढ़साना में हमारा टोल नाके पे जो है नेशनल हाईवे जाम करने का कार्यक्रम है। हमारे सारे कार्यक्रम जो है वो यथावत रहेंगे। कल हमारे तमाम साथियों से बातचीत करके पूरे फर्स्ट फेज का जो फैसला है वो लिया जाएगा। उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं करी हुई हैं। पूरा हमारा प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से उसके लिए चौकस है। हमने वहाँ पे विजिट भी कर लिया मैंने और एसपी साहब ने, और सभी किसान भाइयों से भी मेरा यही अनुरोध है कि चूँकि हम भी खुद भी किसान परिवार से और हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि इनकी फसल जो पानी की कमी की वजह से नष्ट होने की कगार पे, तो बहुत दुख होता है कि मैं खुद भी किसान परिवार से हूँ। मुझे पता है कि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि कभी बारिश नहीं हो रही है या कभी अलग समय पे बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई तो फसल कैसे नष्ट हो जाती है। भारत के ऐतराज के बाद भी पाकिस्तान की ओर से मोरवी में बनाए रेलवे स्टेशन तक टूरिस्ट रेल का संचालन शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान की टूरिस्ट रेल 0 लाइन तक पहुंची है। रेल के साथ पाक रेंजर्स भी आए थे। इस रेल के आने जाने पर बीएसएफ चौकस है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2006 से शुरू हुई ट्रेन थार एक्सप्रेस के बंद होने के बाद में दोनों ही रेलवे स्टेशन, एक तरफ भारत के मोनाबाव और दूसरी तरफ खोखरापार, जहां पर बॉर्डर के नजदीक जो रेलवे स्टेशन था वह बंद से थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने उसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर एक ट्रेन शुरू की है जो पर्यटकों को लेकर के यहां पर खोखरापार पहुंची है, जो कि 9 फरवरी को पहली बार उनका फेरा हुआ है और उसकी सूचना बीएसएफ के अधिकारियों को भी दी गई है और बीएसएफ के अधिकारी भी इस बात को लेकर अब चौकस हो चुके हैं। भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान की ओर से खोखरापार वर्तमान मोरवी में बनाए गए रेलवे स्टेशन तक टूरिस्ट रेल का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये रेल 100 से ज्यादा यात्रियों को 0 लाइन के पास तक ला रही है, जहां से पाकिस्तानी यात्रियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाई जा रही है। इस स्टेशन का अवैध निर्माण 2005 में 0 लाइन के ठीक पास किया गया था। ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मुनाबाव से खोखरापार पाकिस्तान तक पैसेंजर ट्रेन थार एक्सप्रेस शुरू की गई थी। इसे 2006 में शुरू किया गया था। इससे पहले दोनों देशों ने इंटरनेशनल स्तर के रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया था। थार एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार जोधपुर से मुनाबाव होते हुए खोखरापार तक जाती थी।
भारत ने नियमों को ध्यान में रखते हुए जीरो लाइन से 1 किलोमीटर दूर मुनाबाव में इमिग्रेशन सेंटर और रेलवे स्टेशन बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल नियमों को धत्ता बताते हुए खोखरा पार में जीरो लाइन के ठीक पास में ही छपरे नुमा रेलवे स्टेशन का निर्माण करा दिया। तत्कालीन समय में भारत ने ऐतराज किया, लेकिन पाकिस्तान ने विरोध के बावजूद रेलवे स्टेशन बना दिया। भारत के पुलवामा में आतंकी अटैक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद थार एक्सप्रेस ट्रेन 2019 में बंद कर दी गई थी। तब से दोनों देशों के रेलवे स्टेशन लगभग बंद हैं। पाक विस्थापित लगातार इस ट्रेन को वापस शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ट्रेन फिलहाल शुरू नहीं हुई है। अब पाकिस्तान ने सिंध डेजर्ट सफारी का अंतिम स्टेशन बना दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में सिंध डेजर्ट सफारी नाम से एक रेल शुरू की है। इसका उद्देश्य पर्यटन विकास बताया जा रहा है। कराची से यह 2 दिन के लिए चलने वाली रेल का अंतिम स्टेशन मारवी यानी कि खोखरा पार कर दिया गया है। ये रेलवे स्टेशन जीरो लाइन के ठीक पास में है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने ठीक जीरो पॉइंट पर यात्रियों को लाना शुरू कर दिया है। ये यात्री पाकिस्तान के किसी भी कोने से आ सकते हैं। भारत में ये इलाका सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित इलाकों में शामिल है। यहाँ पर स्थानीय लोगों के अलावा कोई भी बिना अनुमति नहीं आ सकता। पाकिस्तान के द्वारा ये पर्यटन की ट्रेन अब चर्चाओं में है और बीएसएफ इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए है। हालांकि पाकिस्तान की जो फितरत है उससे हर कोई वाकिफ है और उसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां भी अब अलर्ट मोड पे आ गई है कि कहीं पाकिस्तान की ओर से यह पर्यटन के साथ साथ कुछ और मंशा तो नहीं है। इसको लेकर के अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी है और जो 9 फरवरी को पहले फेरे में जो ट्रेन पहुंची थी उसकी भी अब जांच पड़ताल भी हो रही है और उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी ओर से पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की ओर से यह पर्यटन की जो ट्रेन चलाई गई है यह पहली बार होगी या फिर यह एक पर्यटन को लेकर के वहां इस तरह की कोई गतिविधि बढ़ती है। इसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पे है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमचंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री और जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी का नाम लेकर कहा कि इन्होंने राजस्थान का बंटाधार किया है। रोत ने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए 1500 करोड़ का बजट रखा, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं किया और अब नया बजट पड़ने वाले हैं। रोत ने बीएपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उदयपुर में रैली निकालकर जनजातीय आयुक्त को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर राजस्थान को 25 साल पीछे ले जाने का काम कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।